आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ? लंबा मफलर पहना सर। ये मफलर नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ਇਹ ਚੌਲ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। भाई नहीं, ये फैशन है और अगर वाइट होती तो ज्यादा अच्छी लगती। आप ला देना। ਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ वाह वाह। आज तो देखें रबानिया ने भी क्या जबरदस्त कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है। सर बिल्कुल फूलों की टोकरी लग रही है। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ? ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖੜਕਾਰੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਚੈੱਕ कर रही है कि नहीं। कुर्बानी अच्छी है। अरे हमारी तो छोड़े, आप अपनी सुनाएं। सोचा था कि आप इतना घूम फिर के आए हैं, आपको शॉपिंग करके आएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते, तो आप तो वही पुराना बोल रहे हो। हाँ जी, तुसी तो बाकू जाके 3 मकान ले ले है ना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब शहरयार मलिक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हैं मॉडल आयशा नूर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आयशा जी, आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लाया हूं मैं भाईजान के लिए। हाय हाय हाय। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, हाय ये दिल कुछ और समझा। हाय हाय। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, अच्छा जी। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। शहरयार, कौन सा शेर आपको ज्यादा अच्छा लगा? शेर दोनों अपनी अपनी जगह लाजवाब थे। मुझे तो वो पसंद है जिन्होंने मुझे डेडिकेट की। डेडिकेटेड शेर पसंद आ गया आपको। कभी ना गुफ्तगू हो रही हो तो अचानक नहीं कहते लोग कि यार आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। हाँ। इस तरह ना ये एक दफा एक शेर और शेरनी की शादी हुई। हाँ। तो शेर ने अपनी शेरनी से कहा कि देखो अब तो शादी हो गई है, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं, ये बताओ जिंदगी में पहले भी कोई था? हाँ। कहती आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया। सर शो देखा हुआ आपने? जी बिल्कुल देखा है, कई दफ़ा देखा है और माशाल्लाह बड़ा एंटरटेनिंग है और एक डिफरेंट ऑब्वियसली आपका एक पैटर्न है, मगर बिल्कुल एंजॉय करते आप हमसे पहले कभी क्यों नहीं मिले? हैं। आपने कभी याद नहीं किया। ये ऐसे तो ना करें, आपने हमें मौका ही नहीं दिया। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठीक ठाक हैं। इस्लामाबाद के क्या हाल हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं? खुश हैं इस्लामाबाद से आप? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हूँ। मौसम से खुश हैं या हुकूमत से खुश हैं? दोनों से खुश हूँ। ओ, दोनों से खुश। शुरू से प्यारी है कि इस हुकूमत में आके हुई? शुरू से ही प्यारी हूँ। आप ये भी कह सकते थे कि शुरू से प्यारी है, इस शो में आके हुई। लेकिन आपने हुकूमत को क्रेडिट दे दिया है, जिसके ऊपर शहरयार को बहुत तसल्ली हुई है कि ये भी हमारे खाते में डाल दिया। शहरयार मुझे ये बताइए, पॉलिटिक्स में आने का शौक बचपन से था या बाद में जाके डेवलप हुआ? जी मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से वाबस्ता रही है। मेरे नाना मलिक सलीम इकबाल साहब वाज एन ऑल टाइमर पॉलिटिशियन, फिर मेरे ताया थे, फिर उसके बाद मेरा बैकग्राउंड इस तरह है कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के बाद मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग परस्यू की, फिर पॉलिटिक्स परस्यू की 2013 ऑनवर्ड्स, और फिर अल्लाह ने मौका दिया बाय इलेक्शन में 2017 में मैं पहली दफ़ा MPA बना। 2017 में? जी ये को बाय इलेक्शन था? बाय इलेक्शन 17 में। ओके। माय ताया मलिक ज़हूर अनवर साहब वाज MPA, ही पास्ड अवे, फिर Okay. उनकी जगह फिर अच्छा, I got उनकी जगह आप elected। आए थे। जी फिर ऑपोजिशन का एक बड़ा 5 साल का वक्त हमने गुजारा। इवन दो मैं इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हाँ। अपने हलके में और वैसे भी, और वो एक ज़रा मुश्किल टाइम था लेकिन उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया। बट आपने कंटेस्ट किया था 2018 मैंने में? किया जी। और आपके कौन जीते थे उस वक्त 2018 में?
उस वक्त जी हमारे वहाँ पे काफ लीग परवेज अलाई साहब थे नीचे ओके उनके अच्छा, तो वो nominee सीट थे। वो जीते थे वो जी। पिछली बार तो खैर आप 1 साल के लिए सिर्फ आए होंगे, तकरीबन सवा साल जी। सवा साल रहे होंगे। इस बार तो जरा एक प्रॉपर जी। आके आपने वहां पे किए, मगर डिफरेंट लगता है कहाँ बैंकिंग 6-7 साल उसमें रहना और उसके बाद एकदम कहाँ इतनी पब्लिक लाइफ और वो भी रूरल एरिया की। जी डेफिनेटली 2 डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। आई थिंक पब्लिक डीलिंग भी बहुत डिफरेंट किस्म की है। जी जी डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल प्योरली रूरल एरिया है जी। तो बहुत बड़ा शिफ्ट था मेरे लिए, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था, शौक भी था। सर बैंकिंग में ज्यादा पैसे हैं या सियासत में? बैंकिंग में। बैंकिंग। आयशा, आप डॉक्टर बन रही हैं तो मॉडलिंग का आपको ख्याल कैसे आया? मुझे डॉक्टर बनने से पहले आया था पहले आया था, हाँ, तो पहले फिर आया आप मॉडलिंग में ही नहीं क्यों चली गई? क्योंकि मुझे बचपन से ऑनेस्टली डॉक्टर का भी शौक था, तो मैंने मतलब ये कहा कि मैं साथ दोनों लेके चलूँ। मगर यू चोज फिजिकल थेरेपी एज योर yes. मेजर, ये इसका ख्याल कैसे आ गया? यूजुअली तो होता है ना कि डॉक्टर को बन रहे हैं। फिजिकल थेरेपी का अब जाके जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा हुआ है। पहले यही था कि MBBS BDS, तो मैंने कहा व्हाई नॉट सर समथिंग। ये फिजिकल थेरेपी क्या होती है? प्लीज बताइए इनको। MBBS में आप मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हो, तो इसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, ठीक है? फिजिकल थेरेपी के थ्रू मतलब आप मेडिसिन के अलावा करते हो। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं? exercise। एक्सरसाइज भी होती है और इसमें बहुत डेप्थ वाली फील्ड है ये। तो अब आपके साथ होता है क्या, घर में रिश्तेदार वगैरह जो है वो आपको कहते हो कि प्लीज बेटे जरा ये जॉइंट हिला देना? मेरे अपने खानदान, मेरा पूरा, मेरी खाला हैं, वो कहती रहती हैं, वो मुझसे ज्यादा पढ़ रही होती हैं, गूगल कर रही होती हैं और कहती हैं मुझे बताओ ये क्या है। मैं कहती हूँ खाला ये क्या है। हाँ, तो मतलब ये गूगल का बड़ा मसला पड़ गया Google का भाई, बहुत डॉक्टर्स को बहुत मसला है। कंप्लेन रहती है इससे। सही बात है। तो मुझे अपनी खालें समझे, मेरे यहाँ पेन रहती, कैसे ठीक होगी? अभी तक नहीं ठीक है। मगर जो आपकी पेन है वो मैं निकालता हूँ। वैसे सेट पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप वॉलंटियर करेंगी? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मतलब ये है कि अभी तो मेरा काफ़ी टाइम रहता है ना उसमें कंप्लीट करने में, लेकिन ये भी है कि मतलब काफ़ी नो हाउ हो जाती है आपको स्टार्ट में कि क्या सीन है। फिर अभी मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं तो उससे भी मुझे काफ़ी मगर टोटके वगैरह देती हैं मुफ्त में? नहीं, नहीं देती हैं। अच्छा, उसके क्योंकि पैसे तो सच आपसे- बताऊं तो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, टोटका उल्टा हो जाए तो फिर नहीं, आप लोग उसमें पाकिस्तान में टोटका ही तो फ्री लोग दिल खोल के देते टोटका है जी। हैं। आप वो बेधड़क होके चाहे दीजिए। तो टोटका दें लेकिन फ्री में ना दें। हाँ, ये तो मसला है कि वो फ्री में नहीं देना। सर मुझे बताएं, आपको राइडिंग का शौक है? जी मैंने घोड़सवारी अपने स्कूल के ज़माने में की, कॉलेज टीम में था HN अच्छा, कॉलेज में। क्या पोलो या जस्ट? नहीं, हम टेंट पैकिंग करते अच्छा, थे, शो जंपिंग। यू स्टिल डू टेंट पैकिंग? नहीं जी, अब तो अरसा हो गया है सवारी। यार ये तो इतनी जबरदस्त इंटरेस्टिंग, हमने सुना है कि जिसको एक बार शौक हो जाए वो छोड़ता ही हाँ नहीं। नहीं, ऐसे ही है। अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अभी तक परस्यू कर रहे हैं इन वन फॉर्म और दी अदर, लेकिन मैं समहाउ बस ऐसा मसरूफियात में फंसे हैं। ऐसा मतलब सब कभी दलती वजी होवे जो लस्सी हो तो तो ये ना वो बच चढ़ने गए। लगे घोड़े पे होता। नहीं, गिरे हैं, कई दफ़ा गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाया जी फिलहाल। मगर यू स्टिल राइड हॉर्सेस? आई कैन राइड, आई वेरी कैन, आप रेयरली। करते ही नहीं है अभी वैसे? अब नहीं करता। अब नहीं करते, बहुत तो कम। अब किस चीज का शौक है अदर देन सियासत? सच्ची बात है जी, अब तो टाइम नहीं मिलता। मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है बिटवीन लाहौर, माई हल्का, माई फैमिलीज इन इस्लामाबाद, तो आई एम टू एंगेज्ड। ओह, तो फैमिली इस्लामाबाद में है, आप तलागंग में, तलागंग से वापस नीचे असेंबली लाहौर में है जी। तो आप तो मोटरवे के बादशाह हैं। मैं जी बस मेरा ज़्यादातर वक्त मोटरवे पे ही गुजरा बल्कि है। मोटर वाले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਭਾਂ। एक्चुअली मोटरवे पुलिस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप तो ऊपर नीचे हो ही रहे जी, हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो किसी कैपेसिटी में रख लें तो कैपेसिटी बेहतर में है। रख लें वो। मगर वैसे मुझे बताएं, आपको है कोई एक्स्ट्रा करिकुलर शौक कोई? नहीं, बस ये दो ऐसी फील्ड्स हैं कि टाइम नहीं मिलता। इसके बाद टाइम ही नहीं मिलता? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कोई और आपको पर्सनली कोई शौक हो, कोई रीडिंग, मुझे मेकअप का शौक है। मेकअप का शौक है? करने का कि बेचने का? करने का? करने का। तो नहीं, मगर मेकअप तो एक बार हो गया क्या अपना मेकअप ही सारा दिन जब ऑफ हुआ? हाँ ऑनेस्टली मैं बहुत करती हूँ, मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ मेकअप की, तो लेकिन वो तो आपके फैशन से रिलेटेड हो गया ना, हाँ। आपकी मॉडलिंग में। उसके अलावा कुछ? नहीं, उसके अलावा बस यही दो चीजें। Movies? बुक्स मुझे बिल्कुल नहीं, नहीं मूवीज में इतने शौक से। Traveling? नहीं, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रैवल करना बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? मतलब मुझे होता है कि छोटा रास्ता हो और मैं जल्दी से पहुंच के उधर enjoy गलियों गली गलियों गली। हाँ, क्या सिंगल रोड हो क्या? छोटा मतलब डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस कम हो? Distance कितना कम। को डिस्टेंस होना चाहिए? मतलब 4-5 आवर्स मैक्सिमम अच्छा, ये 4-5 आवर्स आपने बाय कार के बता रही हैं, जहाज बाय के? कार के। अच्छा, बाय कार में 4-5 आवर्स हो? 4-5 आवर्स। मेरे वास ਹੁੰਦਾ मैं सारी दुनिया तेरे मोहल्ले 'ਚ इकट्ठी कर देनी सी, मगर जाना ही नहीं बंदा। 4-5 घंटे में आप इस्लामाबाद रहती हैं तो सिर्फ लाहौर वाहौर ही आप आ सकती हैं? ऐसे ही है बाय कार तो मैं, लेकिन मैं गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज में गई हूँ ना, तो उससे मेरा दिल बड़ा वो हुआ है
क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे ही इतने पहाड़ हैं, उधर जाके भी मैंने पहाड़ ही देखने होते हैं। ठीक है, तो मैं आप कैसी ये हूँ? मुल्तान भावलपुर की तरफ निकल जाए, वहाँ रेगिस्तान को पसंद क्यों नहीं है वैसे? लेकिन बहुत थक जाती हूँ मैं। ओए होए, चलो जी, करनी थेरापी ते थक आप जाना वेलकम बैक जी रबानिया। सर चकवाल के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन तलागंग के बारे में नहीं जानते, तो आप कुछ बताएं। जी, तलागंग बेसिकली जब 85-84 में जब चकवाल ज़िला बना था, तलागंग अटक का हिस्सा था और चकवाल जो था वो जेलम का हिस्सा था। तलागंग जो बेसिकली इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, अटक है, साथ खुशाब है, मियाँ वाली है, एक साइड से सुआ का दरिया गुजर रहा है, एक साइड से स्केसर की पहाड़ी गुजर रही है। तो पोटवार इलाका है सारा, हमारी सकाफ़त और ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज है, वो बाकी जो पंजाब है उससे थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हैं, ज़बान हो जाए या थोड़ी बहुत सकाफ़त हो जाए। अब तलागंग माशाल्लाह एक ज़िला बन चुका है, लेकिन अभी गैर फ़ाल है। हमारी कोशिश है कि वो भी एक मजबूत और एक फ़ाल ज़िला जो है वो बन जाए। और सर ये जराबे तलागंग से लिए हैं या लाहौर से लिए हैं? ये मैं बड़ी ख़ास जगह तो लई ने, मैं तो बाद एड्रेस देंगा। इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है जो आपने बताई है। लेकिन सर बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, डिजाइन वाली। मैं ला के छोड़ देंगे थोड़े वास्ते। चलो पसंद आई उन्हें, साहब ने ऑफर भी कर दिया आपको साथ। आप बताएं, आपको भी लग रहा है कि जुराबें अच्छी हैं? हाँ, अच्छी ये आपने मैं क्या बड़ा बोलूं? कन्विंसिंग लगी मुझे आप इस बात। नहीं पसंद आई आपको? नहीं, अच्छी है, उन्होंने पहनी है तो अच्छी होगी। नहीं, उनकी पहनी है नहीं, तो हर क्या किसी की अपनी पसंद होती है। नहीं, अब मैं लेकिन क्या हम ही तो बोलूं? आपकी पसंद पूछ रहे हैं। लेकिन मैचिंग थी ना, मैचिंग तो उनको बताने तो भाई, वो बताएंगी, वो मॉडल है, हम नहीं है। हम तो 76 मॉडल है। बिल्कुल, बल्कि थके हुए मॉडल है। अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था? यू शुड हैव worn क्या पॉप सॉक्स पहनते, क्या करते? नहीं, एंकल सॉक्स थोड़ी सी अच्छी लगती एंकल सॉक्स होती, ये नहीं सही थी। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि क्या अब बात। आवाम इसको किस नजर से देख रही है। सो फॉर नेक्स्ट टाइम आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। चलो ये तो फैसला हो गया ना कि ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये तो आप छोड़ के अपनी फर्म जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक क्रिटिक भी मिल गई और एक बायर भी मिल गया आगे से। और मलिक साहब इन्हें वोट तुसी हल्के चो ले ले, जराबा क्यों नहीं लेंगे? नहीं जुराबें ली, लेकिन पहनना उन्होंने कहा कि अब अगली बार मैं दूसरी वाली ट्राई हल्के करूंगा। जराबा नहीं मिलती हो तो खेड़ी पा के फिर दें। देखिए ना, मेरी बात सुने, आप जितनी प्यारी हैं मैं भी उतना ही प्यारा आपको लग रहा हूँ। ये भी आप सच सच बताएं जिस तरह हमने है। जुराबों को कैसे बताया। सवाल है ये? नहीं आप खुल के बताएं। क्योंकि लड़कियां पे जो होती है ना, नहीं, लड़कियां तो डिफरेंट प्यारी होती हैं, लड़के उस तरह के प्यारे तो नहीं। ये अच्छा एक मिनट रुक जाए, आपके आपके ख्याल से ये प्यारे हैं या नहीं हैं? आपने उसी तरह सच सच बताना है जिस तरह जुराबों का बताया। नहीं, प्यारे हैं। प्यारे हैं। हेलो प्यारे हैं। अब देखिए मरवतन बिल्कुल, यू डोंट नीड टू ऑब्लाइज। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? मैंने उनको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, बेचारी हो सकता है यू नो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन वो कह रही हो। नहीं प्यारे हैं ना। अच्छा चले मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ सवाल को। आपके ख्याल से क्या क्या बेहतरी आ सकती है? कमी क्या है? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। परफेक्ट है आप। परफेक्ट है। मुझे बात बताएं, इस्लामाबाद में ऐसा परफेक्ट होता है? नहीं नहीं तो फिर खुल के बताइए ना। आप खुल के बताएं ताकि मैं उस तरह का बन जाऊं जैसे आप चाहती हैं। नहीं, देखें मतलब अल्लाह ने बनाया है, हर कोई वो तो प्यारा बिल्कुल होता है। गिवन है। मैं चाहता हूँ मैं आपसे भी ज्यादा प्यारा लगूं, ले। क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें तो इतना कम नहीं हो सकता जी। अच्छा चलो मैं तो नहीं प्यारा हूँ, तो कोई ऐसा कोई प्यारा शख्स जिंदगी में है? नहीं, कोई भी नहीं है। अगर हुआ तो कैसा होगा? पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। तो पर्सनैलिटी तो इस वक्त मलक साहब की है सिर्फ। ऐसे ही नहीं, सब ऐसा ही है। नहीं, आपकी भी है। नहीं कि छोड़े, आपने कहा है ऐसा ही है मलिक साहब। अच्छा जो उनकी है सिर्फ नहीं पर्सनैलिटी। नहीं, आप सिर्फ जराबा कट के फिट रहे पूरा दिन। जुराबें फंस गई इसके बीच में। और खैर जुराबों के बारे में तो वो बता चुकी हुई है कि वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो तो गिवन है, मगर उन्होंने जैसे- कहा पर्सनैलिटी होनी चाहिए शहरयार जैसी। मलिक साहब जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, खूबसूरती भी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और आप तो शादीशुदा ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो पर्सनालिटी गई। उन्होंने कहा ऐसी होनी चाहिए। फिट है माशाल्लाह, बहुत एक ज्यादा। फिटनेस है, बाल अपने ने। कपड़े और बाल अपने में नहीं, कितने हैं? काफी पूरे महल्ले दे आप ही रख लेने ने। कितने लंबे बाल हैं। ये आप चाहेंगी कि इस किस्म का हेयर स्टाइल भी होना चाहिए? हाँ होनी चाहिए। समझे? इतने होने चाहिए। इतने लंबे कर सकते हो? मेरे को जिन्ने के पैसे ऐसी इन्ने की कर सकें। कोई आइडियल है आपका जिंदगी में? कोई पर्सनालिटी ऐसी जो कोई एक्टर हो, कोई डॉक्टर हो? मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी उनका रीसेंट ड्रामा गया, मैं नाम भूल गई। हाँ, वो- शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर। ओ शहरयार तो आए हैं। मुनव्वर नहीं। अच्छा मगर ये वैसे इंटरेस्टिंग है, आपने कहा शहरयार मुनव्वर आपको लगते हैं, वहाँ भी पर्सनालिटी आपको शहरयार की लगती है, यहाँ भी आपको पर्सनालिटी शहरयार की पर्सनैलिटी लगती तो है। ऑनेस्टली नुमान जास की भी बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब वो एक्टर भी बहुत अच्छे वो तो हैं एक्टर भी और बहुत उनकी अच्छे हैं ना, personality मगर भी- उससे यानी कि
टॉल सा आदमी हो, हाँ थोड़ा है ना? मैनली सा हो। मैनली सा हो थोड़ा सा आदमी। नुमान इजाज। हाँ, क्या नुमान भाई जैसा होना चाहिए। और शरीफ भाई आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इंसान है, फिट भी हैं, तो आप मोहब्बत के बारे में जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे कोई इस तरह का वाक़या हुआ? सच बताना है। मुझे यादाश्त मेरी बहुत पुराना वक़्त है, 20 साल हो गए। अच्छा, लेकिन फिर भी होता ही ना जिंदगी। ये तो मतलब देखें नेचुरल एक देखें मैं एक रेगुलर जवानी गुजारी है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ। मोबाइल कनेक्शन नहीं है जो पैकेज और रेगुलर हो। जवानी की बात कर रहे हैं कि मैंने रेगुलर गुजारी है, तो अल्लाह माफ करे ऐसा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, बावजूद इसके कि वो बाहर भी पढ़ने के लिए गए। बाहर भी गए तो हाँ, कभी मगर हुआ, कोई कभी असर होता ही ना, क्रश तो होता ही है ना भाईजान। क्रश तो आपको पता है बचपन में एक ऐसा होता है कि हर सेलिब्रिटी हाँ, और celebrity वरना crushes आपको एक होते तरह हैं, होती वो है हो रहे इस होते तरह। हैं। कौन सी थी सेलिब्रिटी आपकी? मुझे याद नहीं है, पर टाइम गुजर गया। अपने मतलब दी गल है ना, ते गजनी हो गए नाल ही हैं। बाकी सब याद है, सब जो आपको पसंद होंगी एक्ट्रेसेस। बैक इन द डे चले। हमारी पाकिस्तान की अच्छी एक्ट्रेसेस जैसा हैं, कि- रेशम बड़ी खूबसूरत रेशम, एक्ट्रेस रेशम है, जी तो ओके। और कई गुजरी हैं पुरानी। नहीं, जो अभी जिंदा हो। ये जिंदा है मेरा ख्याल है। ये तो अच्छा, उनमें आपने कहा रेशम एक इनको पसंद थी। आप अभी देखते हैं मूवीज वगैरह कोई? नहीं, मुझे बहुत अरसा हो गया है। मैं बच्चों के साथ जो है एंजॉय करता हूँ सिनेमा में, अक्सर मौका मिले तो वी रियली एंजॉय मार्वल मूवीज। ओके, और बच्चों की जो इस तरह आती रहती हैं अक्सर मूवीज ठीक उनके है। साथ। उसके अलावा आप खुद नहीं कोई इतने शौकीन? बेगम के साथ कभी कभी मैं और चले जाते वो हैं। तो खैर बायसे मजबूरी भी होता है ना, जो जाना है या उनको जो देखना है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम अब मौका मिलता है जी, कम मौका मिलता है, मगर आपको अंदाजा तो है जो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं अब, लाइक यू नो ऑफ मायरा खान, जी जी। मायरा खान तो इस महविश हयात, सबा जी, कमर, जी, आयजा जी। खान, इन लोगों का आपको लेकिन अंदाजा? ये है कि मैं मूवीज कम अब देखता हूँ। मैं वैसे आई नो टीवी पे चलता रहता है उनके काफी कमर्शियल्स भी और ड्रामा। मेरी वालदा जो हैं वो बड़े शौक से देखती हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो फिर देखते हैं वो साथ। जब लगा होता है तो देख रहे होते हैं और साथ। सर ये शादी जो है ज़िंदगी का, जैसे मेरी नहीं हुई, मैं आपसे चलो भाई ये मशवरा करता हूँ, लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज, क्या होनी चाहिए? देखिए सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अपना एक्सपीरियंस बताएं आप। मेरी तो जी अरेंज मैरिज हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, नो कंप्लेंट्स। बाकी छोटी मोटी मामलात तो चलते वो रहते तो हैं। मियाँ बीवी के थोड़े बहुत तो चलते हैं, क्योंकि मैं सुनता रहता ना, मेरी शादी नहीं हुई। आज भी थी उम्मीद, लेकिन वो टूट गई वो भी। हाँ जी। नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं लगा हूँ जब तक ये, मैं तो क़यामत तक प्रपोज करूंगा जी। आपने टेंशन लेनी नहीं है, मैं भी समझे नून लीग का आशिक हूँ। मैं लगा रहा हूँ। मगर आपको जवाब तो मिल गया और उन्होंने मेरे ख्याल से आपको कुछ हद तक जवाब दिया। सहमत हैं उस जवाब से? नहीं, मैं चाहता हूँ लव मैरिज होनी चाहिए। अरे वो तो आप कुछ चाहते हैं ना, मगर अब हाँ, लेकिन मेरी क्यों नहीं होती लव मैरिज, ये मुझे बताएं साहब, आप बताएं। ये तो आपको बताना चाहिए ना। नहीं, जैसे मैंने आपकी नहीं शादी हुई, मेरी भी नहीं हुई, मैंने तो हर किसी की अपनी टाइप होती है। मैं तो मुझे लगता है मैं किसी टाइप का नहीं हूँ। नहीं, टाइप होती है, कुछ की बिस्ती टाइप भी होती है। वो इंशाल्लाह हो रही है, लेकिन चले हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसका जो बड़ी खूबसूरत तो ना हो, खूबसूरत तो ना हो, मगर उन्होंने बता दी पर्सनालिटी कैसी हो होनी तो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है, लेकिन पहले पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पहले होनी चाहिए जैसे भी हो, और नाम शेरियार हो और कद काठ हो उनका, तो बात बन जाएगी, है ना? ये बेहतर रहेगा। What happened? अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। هذا نفر ما बस ये क्या कह रहा है? मेरे हाथों मर जाएगा क्या? ओ अच्छा, why? What happened? لا يفعل أي شيء بشكل صحيح। कहना भी ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੋ ਢੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ नहीं नहीं। किया क्या है? नहीं क्या मैंने नुकसान किया है? What happened? لقد كذبت شعارات على الجزء الخلفي من سيارات। कहना जी मेरी गड्डियां ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। गाड़ियों का पट्टा? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। What happened? कर ले। أنت تكلم يا حبيبي। सर जी ये यहाँ थे नहीं तो मैंने गाड़ियों के पीछे कोई ऐसी चीज़ें लिखवाई, मैंने कहा उससे ज़रा हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारी शान बढ़ेगी, उसकी वजह से ये इनकी गाड़ियों के पीछे जी लिखवाई? सर। أيوة يا حبيبي، معلوم هذا كم فلوس يعني एक्सपेंसिव يا حبيبي। कहना बड़ियाँ कीमती गड्डियाँ सन, बस बेड़ा गर्क करता वो जो बाहर से गाड़ियां लाए हुए हैं? أيوة أيوة सर जी, معلوم خلف اللامبرغيني कहना लंबरगिनी के पीछे पता की लिखवाया है? क्या? حيران دور रास्ता लो هذا يا حبيبي। लैम्बोर्गिनी के पीछे? أيوة خلف فراري। कहना फरारी के पीछे लिखाता है की लिखाया है? तू लंघ जा साडी खैर। सर वो स्पीड होती है ना जरा, मैं क्या तुम तड़ी लावा पिछले भी लांग के बखाओ। अच्छा, أيوة G1 مرسيدس يا حبيبي। G1 मर्सिडीज सर मेरी फेवरेट गड्डी सी। हाँ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਤਾ ਹੈ ਜੀ? जलने वाले का मुंह काला।
ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਤੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ये मालदार हैं, अरबी हैं, अरब से के रहने मगर वाले यार ये तो बड़ी ज्यादती है। انت आप ما في ملو يا حبيبي فلوس ان شاء الله फरारी और पता नहीं जी मतलब वाले पैसा के कीजिए। पीछे आप ऐसी चीजें करवा ايوه दें। يا حبيبي بوغاتي خلف بوغاتي बुगाटी के पीछे भी कुछ लिखवा दें। ايوه बगाटी के पीछे की लगवाया عربي تعب بالعطره ايش هذا يا حبيبي सर बड़े अच्छे ने ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। الباقي شيء جيد ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਇਆ। الشرطه اخص من سيارات رولز رويس فانتوم في جولد ਉਹ ਫੈਂਟਮ ਮੰਗਾਈ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਸ 골ਡ ਦੀ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਔਰ ਉਹ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। क्या ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ? عمران خان دي فوटो لا के लिख देता सो कायदी नंबर 804 شرطه روح اخصته ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। गाड़ी लेके ايوه يا حبيبي ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। बहुत अच्छे। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਬੱਚਾ। उसकी रोल्स रॉयस चलेगी तुम्हें जूती का बड़ा हुआ। ਸਰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ओ दिन नवी रोल्स रॉयस थी। ايش هذا يا حبيبي معلم مليون دولار ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? السلام عليكم ਹਾਂ ਮਾਡਲ انا ਸੁਣ। عارف يا حبيبي ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ايوه انا فالو في انستغرام اول تعارف حقي ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫ ਬਿਨ ਬੜੈਕ, ਮੈਂ ਸਾहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। حقي تعارف يا حبيبي ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ? ايوه ये हैं जी शेख वजन बिन जर्रा, ايوه यूएई से ताल्लुक है माशाल्लाह, सारी कारोबार उधर है, जायदाद उधर है, लेकिन पाकिस्तान पसंद है, इधर रहते हैं। ما شاء الله السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك يا حبيبي मुबारक हो। ايوه MBA नून लीग ايوه يا حبيبي ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ। لا ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ बड़ा सफर करके आए हैं किधर से? अपने प्यारे लीडर ਦੇ ਕੋਲ। कौन? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, हाँ बेस्ट ऑफ 3 Okay. मेरे प्यारे पापा अलाउद्दीन साहब, पापा अलाउद्दीन नहीं, अवामी फनकार थे, अवामी सियासतदान शेख रशीद साहब। ओ अच्छा और वीडियो नहीं देखी जैसे पराठे ला रहे सन यार, बड़ी वायरल हुई है। हाँ। ओए ओए मैं वेखी तो मैं बड़ा खुश होया। हाँ। मैं क्या अच्छा कीता भी नाल साइड बिजनेस शुरू कर लिया। ठीक है। मैं देखो साइड बिजनेस होना जरूरी है। हाँ। पूछो क्यों? क्यों? म्याऊं नहीं भाई, देखो ना भी बिजनेस है तो बिजनेस एंड कप ऑफ टी, उस कप ऑफ टी ओ माय गॉड सियासत दे विचों आजकल बचदा की है। ओए होए और आजकल खास तौर पे हाँ। मैं क्या बड़ा अच्छा की तरह मुबारकबाद पेश करा। ठीक है कटिया फिर मैं डाला। हाँ। पहुंचे फिर मैं लाल हवेली। ठीक है ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ, ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ। फार्म हाउस पे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ। ठीक है ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ Okay. ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। आहा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਵਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਰਾਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। वो कैसे? ਮੈਂ ਸਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ। शेख रशीद साहब ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਪਰਾਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ, ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਹਾਂ। 132 ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ओए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਹੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ओ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ संजू बाबा, अरे नहीं गौर से देखो, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸੰਜੂ अरे ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਫਿਲਮ ਸੀ गौर से देखो ऐनक मैं उतार के। सोच रहा भी मैं कितने नाम देखे चला जाऊंगा Yes। ओ माय बेस्ट फ्रेंड मैं तेरे नाना जी नाल भी काम कीता है अच्छा। यार बड़े कमाल इंसान सन हाँ, हाँ। भाई सच्ची मुच्ची पाकिस्तान दे विच अगर कोई नेक लोग सियासतदानां च गुजरे ने ना हाँ। ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੋਏ जबरदस्त, ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ जबरदस्त। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ओके, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸੀ Yes। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ यस, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਹਿਣਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ Very good। ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਸ਼ੀ ਆਈ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ की ना है, ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਸੀ वेलकम बैक जी। आवाम का क्वेश्चन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, नाम मेरा यासिर है। आप चुकवाल से रहने वाले हैं, उधर रेडियो जैसी चीज़ मशहूर है, तो आपको उधर की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? तलगंग के बारे में एक एक चीज़, उस मट्टी से प्यार है और अपने लोगों से, अपनी सकाफत से, अपनी सौगात से। वैसे देखा जाए उस तरह चकवाल का अगर वो रेवड़ी मशहूर है, हमारे मखड्डी हलवा जो है ना वो बड़ा मशहूर है। जी नेक्स्ट वन कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान काज़मी है, मैं स्पेन से आया हूँ, अरे रिजवान साहब स्पेन से कहाँ? बार्सिलोना। बार्सिलोना से? जी सर बताइए। एक तो बताऊं कि बार्सिलोना के ओवरसीज कम्युनिटी आपका गपशप हर रेस्टोरेंट पे, हर ऑफिस में देखा जाता है, पसंदीदा चैनल है। क्यों घर पे नहीं आता क्या? हर घर में घर रेस्टोरेंट में भी है। मैं कह नहीं कोई खास वजह कि रेस्टोरेंट में देख रहे हैं हमें। ओवरसीज कम्युनिटी का बड़ा पसंदीदा चैनल। बहुत शुक्रिया। आपको भी पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल है मलिक शहरियार साहब से। जी जी। 2013 में भी आप एमपीए थे जब हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और माशाल्लाह अब भी आप एमपी हैं, अब हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो क्या फ़र्क है पहले की और अब की हुकूमत में, ये बताइए। देखें उस वक़्त आए थे तो मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, मुल्क में मुख्तलिफ मुश्किलात थी। जब इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को मिला, चैलेंजेस मुख्तलिफ थे लेकिन दोनों मईशत से रिलेटेड थे। उस वक़्त बिजली का बुरहान था, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मसला हल होगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो मसला विदिन 3-4 ईयर्स वो लोड शेडिंग का मसला हल हो गया था। इस दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला तो हम एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, मुल्क दिवालिया होने लगा था और हमारे मुखालफीन और मीडिया में और ये कैसे रहियाँ और ये तज्ज़िये हो रहे थे कि ये दूसरे महीने, तीसरे महीने, ये 6 महीने बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से हम स्टेबल हो गए हैं, महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है, बिजली सस्ती होने जा रही है और जो दिवालिया होने का जो सवाल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चैलेंजेस में जो एक मुख्तलिफ नौइयत के थे, ये एजाज़ हमारी लीडरशिप को, हमारी जमात को है कि इन दोनों बुरानों से अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर मॉडलिंग और मेडिकल की फील्ड में से आपको कोई एक चूज़ करनी हो तो आप किसे करेंगे? मुश्किल सवाल है लेकिन मेडिकल प्रॉब्ली। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुल्लैन है। मेरा क्वेश्चन मैम से, क्या आपको कभी भी कैमरे के सामने आते हुए नर्वसनेस महसूस हुई? हाँ, कैमरा के मामा सो रहा है। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होती है आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड हो जाते हो उस चीज़ के। यूज्ड हो। तो और ये स्टिल कैमरे का है मसला या मूविंग कैमरे का? दोनों। दोनों में? अभी तक मसला स्टिल है। नहीं कह रही अब नहीं होता, शुरू में हुआ था। मतलब एडजस्ट कर ले। शुरू में होता था उनको। शुरू में जी। होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन है। मेरा सवाल मैम से है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी खास शख्सियत से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगी? ऑनेस्टली मेरी मॉडलिंग में ऐसा इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन मैंने अभी मेंशन किया जैसे कि मुझे नुमान एजाज बहुत, मतलब वो आइडियल एक एक्टर। शदीद फ़ैन है उनकी। नहीं शदीद नहीं, लेकिन मुझे मतलब एक्टर्स में वो सबसे अच्छे लगे। क्योंकि जो इंसान जब पहली मर्तबा किसी को मिलता है उसे गिफ्ट देता है, तो आपने क्या सोचा? नहीं मैंने अभी तक कोई सोचा नहीं, सोचूंगी जरूर। बस फिर तुझे मिलना मिले बड़ी गल है, इजी हो जाती। अरे ये कौन सा हिसाब है कि गिफ्ट देते हैं आप? सर जो फैन होता ना, ये गिफ्ट देना चाहिए, जो मिले देना चाहिए। अब ये तो आप कह रहे हैं ना देना चाहिए, मतलब ये होता तो नहीं है। आप देखिए जिस तरह शहरियार भाई मुझे मिले फर्स्ट टाइम, जाते वक्त मुझे कोई गिफ्ट देंगे? वो जुराबों का वादा कर चुके हैं।
बिल्कुल जी। क्वेश्चन किनका? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है एंड मेरा मैम से क्वेश्चन है, कोई ऐसा आउटफिट हो जो आपने डिज़ाइनर पहना हो और फिर आप कहें मैंने ये क्यों पहन लिया? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं ना बहुत सेलेक्टिव चीज़ें, मतलब मैं बहुत टाइम लेती हूँ इन चीज़ों में कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा। तो ऐसे सच मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिग्रेट करूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीम है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि नून लीग ऐसा क्या करे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए कि एलीट क्लास की स्टडीज़ और लोअर क्लास की स्टडीज़ बिल्कुल इक्वल हो जाए? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जैसी एक डायनामिक लीडरशिप आई है जिसने पहली दफ़ा यूथ के बारे में न सिर्फ बयानात की हद तक वो अपने आप को महदूद रखा, बल्कि अमलन आज बेतहाशा स्कॉलरशिप्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। 35,000 बच्चों में स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और उन्होंने अनाउंस किया कि 50,000 बच्चों में मज़ीद कोटा इंक्रीज़ किया जा रहा है पंजाब में। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ एक खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन करने के प्रोग्राम मुतारिफ़ किए जा रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू और प्रोग्राम्स के थ्रू। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस जो हैं गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पे बच्चियों को देगी इंशाल्लाह, ताकि वो अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में बैठ के हासिल कर सकें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है लोग टैक्स किस लिए नहीं देते? क्योंकि उनको यकीन नहीं कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं? ये देखें, ये बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स बर्डन है वो जो वर्किंग क्लास है उनके ऊपर है। जो बिजनेसेस हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो कंट्रीब्यूशन उनकी रहती है, लेकिन ज़ाहिर है वो यहाँ पे अपनी इनकम कंसील करने का एक अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड है। रियल इनकम डिक्लेयर नहीं की जाती, टैक्स नेट में लोग नहीं आते क्योंकि समहाउ बस एक कल्चर है एक हमारा यहाँ पे ब्लैक इकोनॉमी का। लेकिन इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर IMF के कितने प्रेशर्स हैं और हमें कितनी शराइत उनकी माननी पड़ती हैं। तो ये हुकूमत हर किस्म के इकदाम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं टैक्स नेट में आए और आना चाहिए। देखें, ये स्कॉलरशिप्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, किसान कार्ड मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो प्रोग्राम शुरू किया, हिम्मत कार्ड शुरू किया, नौजवानों को अब ये जो लोन्स का उनका आसान कारोबार की जो स्कीम्स हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये लोगों के टैक्स का ही पैसा है। जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर ये खर्च हो रहा है, उनकी स्कीम्स पे खर्च हो रहा है। मेरा यही पैगाम है कि हुकूमत पे एतमाद करें, ये पैसा सही डायरेक्शन में लगेगा, सही पर्पस पे लगेगा। टैक्स जो आपका असूली तौर पे बनता है हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और मेरा सवाल सर से है, फेडरल पॉलिटिक्स और पंजाब पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा क्या फ़र्क है? देखें, रूरल पॉलिटिक्स तो वो सेम होती है, या कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स है, एक MNA होता है, एक MP होता है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सी डेवोल्यूशन हुई और जो इख्तियारात हैं सूबों को मुंतकिल हुए हैं, तो सूबे पे बहुत सी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए जो है वो इकदाम उठाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो सूबों में बहुत हद तक जो है मुंतकिल हो गई है। डेवलपमेंट के हवाले से हो या और दीगर बहुत से जो डिसीजन मेकिंग है वो सूबे खुद मुख्तार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पॉलिसी के हवाले से उनका दायरा अख्तियार है, या बैनुल अक़वामी हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस हवाले से, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जिस तरह IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके साथ इंगेजमेंट जो है फेडरल लेवल पे वो रहती है और उनकी अपनी एक कानून साजी है। फिर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा शरियार और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। ठीक है जी, तो कौन पहले आप में से खेलना चाहेगा? आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं, आप डिसाइड करें। चले, मुझे दे दें जी फिर। चले फिर। चिराग साहब ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर। तो सेल्फी किसके साथ? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज सीधा। ठीक है, ये बताइए पाकिस्तान के कौन से वज़ीर आज़म ने सबसे ज़्यादा देर
हुकूमत की एज प्राइम मिनिस्टर? इन अ सिंगल टर्म? यस। गिलानी साहब। बिल्कुल सही जवाब, एक साइड पे हो गया है। जी सर, ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तलाल चौधरी और आबिद शेर अली साहब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फिर से लगता ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। In what decade was the internet created? I think 70s, 80s. नहीं, गलत। अगले सवाल पे चलता हूँ। आप चाहें तो ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं जब मर्जी आपका दिल चाहे तो। नहीं, ये क्वेश्चन पास ऑन नहीं हो सकता। नहीं पास ऑन नहीं, आप इकट्ठे टीम नहीं खेल रहे, अलग-अलग खेल रहे। In which century was the Mona Lisa painted? Oh wow, that's it. That is a hard one. 16th century. Right answer. वाह, आज तो सीमेंट दी बोरियां लाहौर में लेके जाओगे। जी यार, सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और महविश हयात। किसको साथ लेके जाना चाहूंगा? टाइटैनिक पे डुबनी तो है, मगर फिर भी फैसला मैं फिरदौस आपा को ले जाऊंगा। जी सर, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। सर जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज पे फिर से एक बार, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त के लिए वजीर आजम कौन रहे? चौधरी शुजात साहब। नोप। अगले सवाल पे चलते हैं। पंजाब असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? पास। पाकिस्तान का कौमी परचम जिन्होंने डिजाइन किया उनका नाम क्या था? बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया जी। को 2-3 ऑप्शंस नहीं दे सकते? ਤੁਹਾਨੂੰ 2-5 हज़ार के नोट देते, ऑप्शन खड़े चाहे तो ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं। नहीं उस पे नहीं जाना। अगले सवाल पे चलूं? चले फिर। अगले सवाल पे चलते हैं। तो सौखा जा लोबो जी आगे टूरिए। सौखा जा। चले सर, ये बता दीजिए, 1992 का वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया उस टीम के कप्तान का नाम क्या था? इमरान खान। बस ठीक है। ये 3 सवाल आपके सही हो गए हैं। उनसे तुसी नवा प्लाट भी ले सकते हैं। नवा प्लाट कौन सा होता है? जराबा रहन दो मेरी नोट तो साढ़े को छाड़ जाए। जी आयशा, तैयार हैं आप? जी आयशा, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है। क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, जनाब मोहिब मिर्जा और जनाब फहद मुस्तफा। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया और शहरयार मलिक। तो पहले बताएं, सेल्फी किसके साथ होगी? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? तीसरा ऑप्शन क्या था? ठाकुर साहब थे, ये थे और शहरयार साहब। ठीक है, स्माइल इनके साथ। स्माइल इनको है। और फ्लोर किसका आ गया है? ये बताएं, चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में, आप भी किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा चांद पे चले गए हैं। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं। बताइए, टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब। कोई खास वजह तो खास नहीं है, बस उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है। उनकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, नुमान एजाज और शहरयार मलिक साहब। नुमान एजाज। कोई खास वजह? अभी बताया ना मैंने कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो। ओए फेवरेट एक्टर हैं इसलिए वो ले गए हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बहुत सही, लो जी मुबारक हो सर। ये शहरयार साहब, आई थिंक ये अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड है वो 3 का ही है कि अभी तक 3 सवाल हमारे करेक्ट तक गए हैं, बट यू हैव वन। शहरयार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।